भोपाल से, जहां पर 11 फरवरी को मध्य प्रदेश आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झाबुआ से लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे और आदिवासी बाहुल्य सीट बताई जाती है झाबुआ, जहां से आगाज करेंगे लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके आने की तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। आदिवासी सीटों पर बढ़त की तैयारियां में है अब भारतीय जनता पार्टी। बता दें आपको इस वक्त की खास और अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मध्य प्रदेश आएंगे झाबुआ। मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है। बता दें आपको इस वक्त की खास और अहम खबर, ग्यारह फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का एमपी दौरा है, जहां पर झाबुआ से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश भाजपा ने पीएम के दौरे की तैयारियां अब शुरू कर दी हैं। बता दें आदिवासी बाहुल्य सीट है झाबुआ, जहां से आगाज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, जिसके चलते अब आला कमान दिग्गजों का मध्य प्रदेश का दौरा लगा रहेगा। और अब इसी कड़ी में 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ से अभियान का आगाज करने मध्य प्रदेश आ रहे हैं। बता दें आपको एमपी के झाबुआ से लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी जुड़ चुके हैं। बात करेंगे उनसे और जानेंगे और अपडेट इस खबर पर। सर, जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल ही नज़दीकी, एक महीना आचार संहिता को बचा हुआ है, और सर इसी के चलते अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, जिसके चलते 11 फरवरी को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ आएंगे। देखिए, लोकसभा की तैयारी में भाजपा काफी पहले से लग गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से इसकी शुरुआत कर दी थी, जब थीम सॉन्ग लॉन्च किया था। इसके अलावा तमाम बैठकें भी चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से चुनाव प्रचार शुरू करने का मन बनाया है और यही कारण है कि 11 फरवरी को वो इसकी शुरुआत आदिवासी बहुल क्षेत्र झाबुआ से करेंगे। और विधानसभा की तरह भाजपा इस बार भी आदिवासी सीटों पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में करीब 21% जो कुल आबादी है उसका 21% आदिवासी है और देश में सबसे ज्यादा यदि आदिवासी किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश में है। यही कारण है कि आदिवासियों के लिए तमाम विधानसभा में भी क्षेत्रों में प्रचार किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो पहले मालवा क्षेत्र में आ रहे थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने शहडोल से इसकी शुरुआत करी थी विधानसभा क्षेत्रों में, और लोकसभा क्षेत्र में अब झाबुआ से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। और जो राष्ट्रपति है वो भी आदिवासी वर्ग से दी हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया है, तो आदिवासियों के लिए भाजपा काफी कुछ कर रही है। तमाम तरह की योजनाएं भी लॉन्च करी है उनके लिए। पूरा प्रयास है कि जिस तरह से विधानसभा में आदिवासी मतदाताओं का भाजपा को सपोर्ट मिला था, सहयोग मिला था, उसी तरह से लोकसभा में भी भाजपा उम्मीद कर रही है कि आदिवासियों में बढ़त बनी रहे। इसके पूरे प्रयास हो रहे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत कर रहे हैं चुनाव प्रचार की झाबुआ से। सर, निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक्टिव मोड में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और
एक प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर, जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं और 11 फरवरी की बात हो रही है झाबुआ आने की, तो 11 फरवरी को ये भी सूत्र बता रहे हैं कि वे रांची जाएंगे, जहां पर गांव चलो अभियान की जो शुरुआत उन्होंने की थी उसका भी वहां पर कार्यक्रम रखा गया है। 11 फरवरी को कई कार्यक्रम हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जी हाँ, बिल्कुल। झारखंड जो है वो जो आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की धरती है, और यही कारण है कि वो वहाँ से भी इसकी शुरुआत वहाँ भी पहुँच रहे हैं। और मैं विधानसभा के चुनाव प्रचार के समय भी बीच में जब बिरसा मुंडा की जयंती थी तब वो वहाँ पर गए थे। तो वो बिरसा मुंडा को लगातार भाजपा कोई ना कोई उनके नाम को लेकर काम कर रही है, जिसे आदिवासी वर्ग में अच्छी खासी घुसपैठ हो सके। बीच में एक ऐसा दौर आया था जब आदिवासियों का झुकाव लंबे समय से कांग्रेस की तरफ रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे भाजपा ने उनके बीच में अच्छा खासा काम किया, उनके लिए योजनाएं बनाई, तो आदिवासी वर्ग के मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर हुआ। यही कारण है कि भाजपा विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें आदिवासी वर्ग की अच्छी खासी सीटों पर जीत दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ में भी जो सरगुजा से पहले सबसे ज्यादा आदिवासी वहां पर हैं, और वहां से भाजपा को उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में सरगुजा से सबसे ज्यादा सीटें भाजपा को मिली। यही कारण है कि सरगुजा से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना। ठीक यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ लगे हुए हैं, जहाँ पर काफी संख्या में आदिवासी हैं। तो झाबुआ में करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि जिससे राजस्थान के भी आदिवासियों को साधने का पूरा प्रयास किया जा सके। जी। सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में दौरे करने की और वहां से चुनावी आगाज करने की, तो जिस तरह से सर आपने अभी कुछ ही देर पहले बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं, क्योंकि कई भारिया, बैगा और इस तरह की जातियां जो यहाँ पर पाई जाती हैं, सहरिया, तो सर उनको साधने का भी एक प्रयास रहेगा। और अगर सर हम बात करें गांव चलो अभियान की, तो सर इसमें भी ग्रामीणों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए जो अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसके तहत भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं उनके आने के चलते। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को ले जाने के लिए इस बार भाजपा ने ये एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, गांव चलो अभियान, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता गांव गांव तक जाएंगे और वहां पर रात बिताएंगे। उनके बीच में तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उनसे संपर्क बनाया जाएगा। भाजपा एक वो पार्टी है जो पन्ना प्रमुख और बूथ तक के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करती है और मतदाताओं को। और अब ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को एकजुट करने का पूरा प्रयास हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से ज्यादा से ज्यादा वोटिंग शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कराई जाए। भाजपा तमाम अलग अलग सेक्टर्स पे काम कर रही है, चाहे वो राम मंदिर से जुड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र हो, योजनाओं से जुड़े हुए हितग्राही हों, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हों, तो हर अलग अलग उसके लिए भाजपा में तमाम बैठकें भी चल रही हैं। अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है कि गांव चलो अभियान में किस तरह से इसको काम करना है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करना है, मोटिवेट करना है कि वो चुनाव तक लगातार सक्रिय रहें और इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में मिल सके। सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव अब 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तो अपनी तेज कर ही दी हैं, साथ में सर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एक आधिकारिक अभियान की शुरुआत की है, जिसका उन्होंने शीर्षक भी रखा है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। देखिए, ये तो इस तरह की कुछ कैची चीजें बनाई जाती है जिस तरह से मतदाताओं के दिमाग में बैठे और मतदाता भाजपा की तरफ आकर्षित हो, भाजपा के कामकाज के वो पहचाने, समझें और उनको मतदान वोट दें। जिस तरह से भाजपा ने बनाया था कि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे तमाम इस तरह के नारे बनाए जाते हैं और चीजें जो कि मतदाताओं के दिमागों में बैठे और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आने वाले चुनाव में मिले। इस तरह भाजपा इस पर पूरे 5 साल काम करती है, केवल चुनाव आने पर इस तरह के काम नहीं होते हैं। भाजपा में लगातार इस तरह के काम होते हैं और इसका देखा है कि भाजपा के यदि इतना वो काम करती है तो उसका
चुनावों में उसको लाभ भी मिलता है। कई बार इस तरह के देखा गया है। निश्चित रूप से सर, जिस तरह से आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत शुक्रिया। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ से लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे और झाबुआ जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा बाहुल्य सीट बताई जाती है मध्य प्रदेश में, जैसे कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी जातियां पाई जाती हैं और आदिवासियों को साधने के लिए भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ को चुना है और झाबुआ आकर 11 फरवरी को लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।